लखनऊ में विकास प्राधिकरण को लेकर एक बड़ा ही घोटाला सामने नजर आया है कि बात की जाए पुराने लखनऊ के जिस तरीके ट्रस्ट में म्यूज़ियम और कई पार्कों में कई खेलों में ऐसा है देखने को मिला जिसने जो है एलडीए द्वारा जो पैसा था वो कहीं ना कहीं 20 लाख को घटाकर जो 6 लाख कर दिया उसको लेकर जो है हमारे साथ एक बड़ा ही मुद्दा उठाया सनसनीखेज खुलासा करने के लिए। बात की जाए तो वहीं एडवोकेट जो है रोहित कांजी ने एक बड़ा ही मुद्दा उठाया है कि इसको लेकर बात करने के लिए क्या कुछ कहा, आगे सुनिए। लखनऊ में जिस तरीके से विकास प्राधिकरण का घोटाला हो रहा है, अगर बात की जाए तो लखनऊ पुराने जिस तरीके से म्यूज़ियम है उसको लेकर एक बड़ा घोटाला है। 20 करोड़ का घोटाला को लेकर अब उसको 6 करोड़ कर दिया गया। इसी को लेकर जो है प्रेस वार्ता किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट जो है रोहित कांत जी हैं, इन्होंने जो है एक बात करेंगे। क्या कहेंगे रोहित जी, जिस तरीके से आप जो है आज प्रेस वार्ता करके जो है इसका जो है एलडीए के ऊपर एक बड़ा लगाया गया? हम लोग एक जागरूक नागरिक हैं। हमारे निगाह में जब भी ऐसे कोई धांधली आएगी हम उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं समाज के वेलफेयर के लिए, कि ताकि समाज के लोगों को पता चले कि हाँ क्या धांधली हो रही है, और ऊपर प्रशासन में बैठे लोगों को भी ये पता चले कि हाँ नीचे वाले क्या धांधली कर रहे हैं। ये एक अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस दिलाया जाता है। अच्छा, ये देखा जाए हुसैनाबाद ट्रेस्ट में ही जो है जो म्यूज़ियम है और तमाम जगह पे ऐसे ही है, तो वो जो कंपनियाँ हैं वो कौन सी 3 कंपनी हैं जिस पे आप? देखिए 3 कंपनियां कौन सी, जब हम लोग पहले टेंडर पड़ा था, जब ये टेंडर का पहले प्रक्रिया अपनाई गई थी उस समय तो 3 कंपनियों ने डाला था, जिसपे एक दिल्ली की थी, 2 बॉम्बे की, एक बॉम्बे की थी, 2 दिल्ली की थी। उसके बाद से कैंसिल करके दोबारा से किया गया। अब दोबारा से क्या किया गया ये सब आप लोग भी जरा जांचिए, देखिए। हमने फर्म का नाम हमें पता है कि कौन से टेंडर किन कंपनियों ने डाला है, आप जरा सा देखिए। आप लोग जागरूक पता हुसैनाबाद में जो फूड कॉर्नर्स वाला था उसमें भी एलडीए द्वारा जो है अपना जो है कुछ कर दिया था। उसके बाद ये यहाँ पे यही होना है। यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 शॉप वाली दुकानें चलेंगी, मेलों का आयोजन होगा, यहाँ पे सेमिनार्स होंगे, चीज़ें बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। इनके बाहर से इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, उनका फैसिलिटेशन के लिए ये सब किया गया है। ये इतना बड़ा काम है और सिर्फ एक मात्र 8 लाख रुपए कर दिया गया, वो भी पहले 20 लाख था, 8 लाख कर दिया गया। सरकार क्यों घाटे पे ये जाना चाहती है, ये नहीं। ये आपने अच्छी पहल की है, सनसनीखेज का खुलासा किया है। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से विकास प्राधिकरण के नाम पर जो है चौड़ी करने के लिए वहाँ जो है एलडीए द्वारा अपना बिल्डोजर चला रही है। जैसे कि बात की जाए पुराने दुकानदारों के वहाँ तोड़ने का कार्य कर रही है, लेकिन जो बिल्डर्स लोग हैं वो अपना जो है करा रहे हैं, वहाँ पर जो बंद हो जाता है लेकिन दोबारा खुल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है से जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर और जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उनको अब जो है सम्मति दे रही है। देखिए ये तो शासन की अपनी नीति होती है, शासन क्या करता है क्या नहीं करता है। हमको तो वो समझ में आता है जो हमें सामने दिख रहा है। बाकी शासन जो चला रहे हैं वो चलाएं, अपने हिसाब से चला रहे हैं, जो कर रहे हैं करेंगे। आपने हमारी ये मांग है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किन शर्तों के आधार पे, किस आधार पे ये टेंडर 20 लाख रुपए से 8 लाख रुपए कर दिया गया। इसके बाद से 4 लाख रुपए महीने का जो बिजली का बिल है वो भी आप कह रहे हैं कि सरकार देगी। अभी तक जो दूसरी 3 कंपनियां थी वो सारा सरकार को पे करना चाह रही है। अब वो ये नहीं कि सरकार पे नहीं, सरकार खुद उल्टा पे करेगी। अपना क्यों लॉस कर रही है, किन वजह से लॉस कर रही है, किसको फायदा पहुंचाने का ये किया जा रहा है। अभी तक 5 साल का ठेका दिया जा रहा था, अब 5 साल से सीधे 10 साल कर दिया गया कि बीच में कोई होगा ही नहीं। सीधे 10 साल का ठेका किया। बड़ा घोटाला होगा, बिल्कुल बड़ा घोटाला होगा। आप लोग जागरूक पत्रकार हैं, आप लोग देखिए, एक बार कोशिश करिए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि हमारे साथ मौजूद हैं श्री रोहित कांत जी, जो कि अधिवक्ता हैं और विगत 25 वर्षों से जो है लखनऊ के विभिन्न न्यायालयों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और साथ में उनकी टीम है, जो जूनियर्स हैं, उनके कलीग्स हैं, शक्ति कुमार शर्मा और साथ में मोहसिन अदनान एडवोकेट। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज विशेष इसलिए की गई है कि जो हमारा शहर है, तहजीब का शहर लखनऊ, अब आपने देखा कि दिन पर दिन इसमें विकास होता जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे शहर में विकास होना भी चाहिए, मगर विकास की आड़ में कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण घोटाला करने की फिराक में भी है। अब ये घोटाला किस प्रकार का है, क्या है, ये आपको हमारे सीनियर एडवोकेट श्री रोहित कांत जी बताएंगे। जी, हम लोग जैसे यहाँ लखनऊ में पैदा हुए, यहीं ब्रॉन बैठा हुआ, यहीं की दाल रोटी खाई, हम दिल में लखनऊ लेके घूमते हैं। अपनी लखनऊ की एक एक चीज़ से हमको प्यार है। यहाँ पे हम नहीं देखा। हाँ, हमको यहाँ पे ये पता चला कि हुसैनाबाद क्षेत्र में एक म्यूज़ियम का निर्माण किया गया, उसमें कुछ घोटाले हुए, चलिए वो सब खैर आज की बात है।
उस म्यूज़ियम के रखरखाव के लिए एक टेंडर निकाला गया। उस टेंडर को दिसंबर में निकाला गया और ये कहा गया, उसकी कुछ शर्तें रखी गई। जैसे एक शर्त ये थी कि जो भी आदमी होगा, जो फर्म होगी, वो उसका टर्नओवर 4 करोड़ का होगा। इसके अलावा टेंडर में उस समय 20 लाख रुपए महीना 20 लाख रुपए सालाना देना था उस फर्म को। मगर ये टेंडर निकला। टेंडर निकलने के बाद से टेंडर एक्सेप्ट हुआ, टेंडर पड़े, टेंडर एक्सेप्ट हुआ। इसमें ये बताना मैं चाहूँगा कि लखनऊ के ऐतिहासिक हुसैनाबाद क्षेत्र में एक म्यूज़ियम के संचालन के लिए, यहाँ पे म्यूज़ियम बना, म्यूज़ियम के संचालन के लिए यहाँ पे उसके मतलब संचालन के लिए यहाँ पे टेंडर प्रक्रिया स्टार्ट की गई। ये टेंडर प्रक्रिया जब स्टार्ट की गई, ये दिसंबर में टेंडर प्रक्रिया स्टार्ट की गई। इसमें 3 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे हिसाब से शायद एक कंपनी इसमें बॉम्बे की थी, 2 कंपनियाँ इसमें दिल्ली की थी। और इसमें जो टेंडर अमाउंट रखा गया वो रखा गया 20 लाख रुपए, और जो 20 लाख रुपए प्लस जीएसटी, और जो उसका टेन्योर था वो था तकरीबन 10 साल का, 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स। दिसंबर 2025 में ये टेंडर हुआ और इसमें 3 फर्म ने पार्टिसिपेट किया। एक फर्म बॉम्बे की थी, 2 फर्म जो थी वो दिल्ली की थी, और जनवरी 2026 में ये टेक्निकल में पास भी हो गए। 20 लाख रुपए, बार बार मैं ये बता रहा हूँ, 20 लाख रुपए की धनराशि। उसके बाद ये हुआ कि ये टेंडर जो है वो ओपन किया जाएगा। ये टेंडर ओपन ना करके ये टेंडर जो है वो कैंसिल कर दिया गया। ये टेंडर कैंसिल करने के बाद री टेंडर की प्रक्रिया हो गई। अब घोटाला एलडीए का कहाँ से दिखता है वो यहाँ से मैं बताऊंगा कहाँ से दिखता है। जो री टेंडर की प्रक्रिया हुई उसमें 20 लाख रुपए की धनराशि को घटा के मात्र 6 लाख रुपए कर दिया गया, और 6 लाख रुपए में भी जो म्यूजियम के संचालन के लिए जो बिजली का खर्च आएगा तकरीबन 4 लाख रुपए, वो भी एलडीए ने कहा कि हम देंगे। 4 लाख महीने का, 4 लाख रुपए जो भी आएगा उसका वो भी एलडीए ने कहा कि हम देंगे। तो ये अभी तक के नहीं बताया गया कि भाई 20 लाख रुपए की जो आपने धनराशि खोली, आपने उसको किन सर्कमस्टेंसेस में आपने उसको जो है वो 6 लाख रुपए कर दिया। इसी चीज़ को लेके हमने एक अपना डिटेल रिप्रेजेंटेशन दिया, एक प्रार्थना पत्र दिया श्री रोहित कांत जी ने जो अधिवक्ता हैं, उन्हें दिया। इसमें उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ को और एक मंडल आयुक्त महोदय को दिया और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को दिया। ये रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने 23 मार्च को दिया। उसमें हम लोगों ने साफ साफ ये लिखा कि पर्यटन सुविधा केंद्र हुसैनाबाद लखनऊ के लिए पहले की निविदा टेंडर को मनमाने ढंग से वापस लेने के बाद भी वित्तीय शर्तों में भारी कटौती के साथ फिर से जारी की गई चुनौती देने वाले प्रतिवेदन, जो कि स्पष्ट रूप से किसी एक विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जो 20 लाख रुपए का जो पहले टेंडर पड़ा था, जिसमें 3 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था, एक कंपनी बॉम्बे की थी, 2 कंपनियां दिल्ली की थी। उन कंपनियों ने बाद में सेकंड टेंडर प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं किया। इस सेकंड टेंडर प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया वो बेसिकली 3 कंपनियां हैं, उनका मैं नाम भी आपके सामने उजागर किए दे रहा हूँ, जो कि मुझे अपने सूत्रों से मिला है। ये 3 कंपनियों ने ही इसमें टेंडर डाला है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारा प्रतिवेदन, डिटेल प्रतिवेदन है, जो डिटेल रिप्रेजेंटेशन श्री रोहित कांत जी के तरफ से गया है सरकार को, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई क्या सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे कि जो आपने टेंडर की धनराशि को कम कर दिया। अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। 3 कंपनियां बेसिकली हैं जिन्होंने नए टेंडर प्रक्रिया में भाग लिया है। पहली है राष्ट्रीय वंदना कला केंद्र, दूसरी है इनोवेटिव व्यू इंडिया लिमिटेड और तीसरी है मेसर्स मीन प्रोडक्शन। ये 3 ऐसी कंपनियां हैं। तो जो हमारा बेसिकली सरकार से या एलडीए से मेरा कहना ये है, या श्री रोहित कांत जी का कहना ये है कि क्या सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे, जो हम लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस है कि जब 20 लाख रुपए पे 3 कंपनियां उसी म्यूजियम को संचालित करने के लिए पार्टिसिपेट किया था टेंडर में, तो कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस है कि उस टेंडर प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया गया और नई टेंडर प्रक्रिया को घटा के 20 लाख रुपए से जो है वो 6 लाख रुपए कर दिया गया, जिसमें जो बिजली का भी पैसा है वो भी जो है वो एलडीए दे रही है। इसका हम लोगों ने डिटेल एक रिप्रेजेंटेशन दिया सरकार को। ये हमने 28/3/2026 को दिया। ये आप जैसे देख सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन किया प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, कमिश्नर लखनऊ डिवीज़न और वीसी साहब को। ये रिप्रेजेंटेशन गया। जो ये रिप्रेजेंटेशन गया, इसमें हम लोग ने अपने साफ तरीके से यही मांग की थी कि क्या सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे कि जो आपने एलडीए से पूछा कि आप सरकार को नुकसान कराना चाहते हैं। जिस
म्यूजियम को संचालित करने के लिए 20 लाख रुपए की धनराशि के लिए 3 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, उसी को आपने पलट के 6 लाख रुपए क्यों कर दिया? इसका मतलब ये है कि जो 3 कंपनियां, विशेष कंपनियां हैं, जो 20 लाख रुपए के टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करनी चाहती थी, उनको लाभ पहुंचाने के लिए आपने इस धनराशि को 6 लाख रुपए किया, और 6 लाख करने के बाद फिर आपकी जो फेवरेबल कंपनीज थी, जो कनेक्टेड कंपनीज थी, उन्हीं में से एक किसी विशेष कंपनी को आप ये टेंडर देना चाहते हैं। हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ एलडीए के वीसी से और माननीय सरकार से ये है कि क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं, हमें, हम लोगों को बताएं, हमें रिप्रेजेंटेशन का जवाब दें कि आपने सरकार का नुकसान करते हुए 20 लाख रुपए को घटा के आपने 6 लाख रुपए कर दिया, और किस कैलकुलेशन से आपने किया? क्या जिस टाइम आपने 20 लाख रुपए का टेंडर प्रक्रिया ओपन की थी, क्या उस टाइम आपको नहीं ये समझ में आ रहा था कि ये ज़्यादा है? अगर आपको ज़्यादा लग रहा था तो उस ज़्यादा धनराशि के लिए 3 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, तो उसी टाइम आपको टेंडर प्रक्रिया खोल देनी चाहिए थी। आपने बिना रीज़न, आपने पुराना जो टेंडर था जो दिसंबर में पड़ा था, आपने उसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद आपने नया टेंडर जारी किया मार्च में, और मार्च में उसकी धनराशि घटा के आपने जो है मात्र 6 लाख रुपए कर दी। ये है। उसके बाद अभी जब हमने हमारा डिटेल रिप्रेजेंटेशन किया और एलडीए के वीसी महोदय द्वारा हमारे रिप्रेजेंटेशन का कोई जवाब नहीं दिया गया, उसके बाद हमने अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वो मंडल आयुक्त महोदय जी को भी दिया। उसके कुछ समय बाद ये हमने दिया अभी रिसेंटली 6 तारीख को, कि जिसमें हमने ये कहा कि जो हमारे पुराना रिप्रेजेंटेशन था, उस रिप्रेजेंटेशन में आपने हमारे रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड किया नहीं किया, क्या रीजंस है, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, मगर अभी तक हमें ना ही सरकार से कोई जवाब मिला है, ना ही हमें एलडीए से जवाब मिला है। अगर हमें 2 दिन के अंदर जवाब नहीं मिलता है तो आगे की जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो मैं करूंगा, हम लोग करेंगे। हम लोग इसमें जो है आरटीआई में सरकार से पूछेंगे। दूसरी चीज़ है कि अगर आरटीआई में भी सरकार हमें जवाब नहीं देती तो हम इसके लिए जनहित याचिका दायर करने के लिए बाध्य होंगे। तरीके से घोटाला हो रहा है को लेकर, विकास के नाम पर जिस तरीके से म्यूजियम पुराने लखनऊ में जिस तरीके से बिजली को लेकर बात की जाए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो घोटाले के नाम पर जो है 20 करोड़ करके जो 6 करोड़ कर दिया गया, ऐसा घोटाला देखने को मिला है एलडीए द्वारा। इन हम बात करने के लिए थे जो एडवोकेट श्रीकांत जी हैं, उन्होंने बड़ा मुद्दा उठाया जो प्ली हो रही है वो रोकने के लिए प्रयोग किया जाएगा, और बीसी को अपना लेटर भी लिखाएगा एलडीए द्वारा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आकाश टाइम।